Hello bachcho, let's read the given question. The question says 300 gram of water at 25 degrees Celsius is added to 100 gram of ice at 0 degrees Celsius. The final temperature of the mixture is option A given a minus 5 by 3 degrees Celsius, option B minus 5 by 2 degrees Celsius, option C 5 degrees Celsius, option D 0 degrees Celsius. So यहाँ पे we need to understand an important principle, that is principle of calorimetry. ठीक है, so principle of calorimetry से हम क्या लिख सकते हैं, heat gain by cold body will be equals to heat loss by hot body. ठीक है, ऑल्सो ये तो जस्ट प्रिंसिपल हो गया, इसे मिक्सचर लॉ भी कहते हैं हम. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जैसे हमारे पास आइस और वाटर का एग्जांपल गिवन है. ठीक है, सो ये आइस है, इट इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट. अब क्या होगा, एट द सेम टेम्परेचर, यानी कि फेस चेंज कहाँ होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब ये क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड टेम्परेचर विल रिमेन द सेम, 0 डिग्री सेल्सियस. अब यहाँ से जो फेस चेंज होने का फिनोमिना है, दैट इज ड्यू टू द हीट ऑफ, वी कैन से बेसिकली लेटेंट हीट यहाँ पे सिनेरियो में कंसिडर की जाती है, दैट इज Q इक्वल्स टू M इंटू एल. ठीक, तो यहाँ पे बेसिकली जैसे कि इसे हम कहते हैं L, यहाँ पे है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जब कभी भी लिक्विड से सॉलिड हो जाए या सॉलिड से लिक्विड हो जाए, सो वी कंसिडर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब यहाँ पे दिस मच अमाउंट ऑफ हीट विल बी रिक्वायर्ड, और वी कैन से टू कन्वर्ट आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस. अब इसके बाद इसका टेम्परेचर, अभी ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, नाउ इट्स टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. अब टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा लिक्विड का, सो वी कैन से जब वो हीट होगा, सो देन इन दैट सिनेरियो वी विल कंसिडर द लेटेंट स्पेसिफिक हीट. ठीक है, सो दैट वी नीड टू रिमेंबर. फेस चेंज में जब कभी भी फेस चेंज हो, जैसे यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, सो वी विल कंसिडर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यहाँ पे जो हीट ऑफ बेसिकली जो हीट रिक्वायर्ड होगी, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं या स्पेसिफिक लेटेंट हीट कहते हैं, उसका फॉर्मूला होता है M इंटू एल, और ये यूनिट मास के लिए डिफाइंड है. ठीक है, सो अगर हम बात करें फॉर आइस, सो एल की वैल्यू फॉर आइस इट इज नियरली अराउंड 80, बेसिकली 80 कैलोरी पर ग्राम में भी लिख सकते हैं हम इसे, कैलोरी पर ग्राम. और हम इसे जूल में अगर लिखें, सो वी नो 1 जूल इज 1 कैलोरी इज 4.2 जूल. ठीक है, सो इसको जब हम 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी 336 जूल पर ग्राम. ठीक है, सो दिस इज द टू वैल्यूज वी कैन रिमेंबर. अब यहाँ से दिस प्रिंसिपल वी विल यूज टू सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे वी हैव 300 ग्राम वाटर 25 डिग्री पे है और 100 ग्राम ऑफ आइस है. सो यहाँ पे जब हम लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, तो हम क्या लिखेंगे, हीट गेन, और वी कैन से हीट लॉस. फर्स्ट लिखते हैं हम हीट गेन बाय आइस लिखेंगे हम, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हीट लॉस बाय वाटर. ठीक है ना. सो अब होगा क्या, पहले वी हैव विद अस, यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया, फर्स्ट आइस विल मेल्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि वो कन्वर्ट होगी लिक्विड के अंदर. सो उसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो होगी ml प्लस, और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, प्लस. अब उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म हुआ है, दैट विल कंटिन्यू टू गेन द टेम्परेचर. ठीक है, और हम मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज T. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज MCW. सो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर हम क्या लेंगे, चेंज इन टेम्परेचर हम लेंगे 0, दैट इज अब वाटर, पहले आइस जो है वाटर फॉर्म हो गया आइस से. सो इफ वी कैन डिस्कस इट ओवर हियर, सो हमने क्या देखा है, आइस फर्स्ट हैज गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर. ठीक है, और ये 0 डिग्री पे था, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर हीट होना शुरू हुआ है, एंड वी हैव रीच टू फाइनल टेम्परेचर, लेट्स से T. सो हम क्या लिखेंगे, T माइनस ऑफ 0. तो यहाँ पे हम लिखेंगे T माइनस ऑफ 0, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, अब हीट लॉस बाय वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, MCW 25 माइनस ऑफ T. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब हमें मास गिवन है ग्राम में, दैट इज 300 ग्राम. बेसिकली ये आइस के लिए लिख रहे हैं, सो इट इज 100 ग्राम. और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस के लिए हम लिख सकते हैं 336 जूल पर ग्राम. ठीक है, प्लस
अब ये मास ऑफ यहाँ पे मास तो सेम ही रहेगा, दैट इज 100 ग्राम ऑफ वाटर ही था ये, यहाँ पे आइस 100 ग्राम थी, सो वाटर भी 100 ग्राम ही होगा। ठीक, अब यहाँ पे 100 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, सो 4.2 हम ले लेंगे यहाँ पे इंटू टी। ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर हमें गिवन है 300 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4.2 अगेन, और ये आ जाएगा 25 माइनस टी। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सो ये हो जाएगा 00 प्लस 420 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1260 एंड इंटू 25 माइनस टी। ठीक है, तो फाइनली अगर हम इसे रिजॉल्व करते हैं, सो वी विल बी हैविंग द रिजल्ट एज 33600 प्लस ऑफ 420t एंड दैट इज इक्वल्स टू 31,500 एंड माइनस ऑफ 1260t। ठीक, सो यहाँ से वी कैन सॉल्व द वैल्यूज ओवर हियर। अब यहाँ से वी कैन से दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 33600 minus of 31500 and that will be equals to minus 420 minus 160t। ठीक है, so this value comes out to be यहाँ पे हम लिखते हैं 2100 और ये वैल्यू जो हो जाएगी हमारी that will be 0861 इंटू टी, और ये आएगा विद नेगेटिव साइन। सो फाइनली जो टी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास माइनस 1.25 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम अगर ऑप्शंस देखें तो कोई ऑप्शंस मैच नहीं होता हुआ दिखेगा बिकॉज वी आर गेटिंग द टेम्परेचर इज नेगेटिव। सो अगर हम इसको सोचे भी तो वी कैन नॉट प्रॉपरली गेट द सिचुएशन बिकॉज के हमने आइस को वाटर में मिलाया और टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला गया, ठीक है, मिक्सचर का। सो दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है, वेन एवर द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर हमें क्या मिले, अगर नेगेटिव आए तो दैट मीन्स के आइस इज नॉट कम्प्लीटली मेल्ट। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज हमें याद रखनी होगी, एज अ नोट वी कैन राइट। सो यहाँ पे हम नोट के जैसा लिख सकते हैं यहाँ पे, व्हेन फाइनल टेम्परेचर comes negative of a mixture, negative of mixture, that means ice is not completely melt। ठीक है, और आइस अगर completely मेल्ट नहीं होगा सो मिक्सचर का फाइनल टेम्परेचर क्या रहेगा, आइस क्योंकि उसमें प्रेजेंट है तो द टेम्परेचर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, सो दिस विल इम्प्लाई दैट आंसर विल बी 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।